हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे इट्सी प्लेटफॉर्म के ऊपर। इस पर बहुत कमेंट आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, जब से मैंने वो हैंडीक्राफ्ट्स की वीडियोस बनाई हैं कि इट्सी पर हम कैसे सेल कर सकते हैं, इस पर भी वीडियो आए। तो काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग में ही चल रहा था, तो आज इसको मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपके लिए कवर करूँगी। फुल गाइड है, सारे पॉइंट्स जो हैं मैक्सिमम इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, आपको अच्छे से इस प्लेटफॉर्म के बारे में समझ आ जाएगी। इट्सी जो है ऑनलाइन ग्लोबल मार्केट प्लेस है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये यूएसए का प्लेटफॉर्म है, ये भारत का प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ पर लोग हैंडमेड प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, विंटेज प्रोडक्ट को सेल करते हैं और क्राफ्ट की सप्लाईज, ऐसी आइटम्स को यहाँ पर सेल किया जाता है ज़्यादातर। वैसे तो आप यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, लेकिन ये जो पॉपुलर है प्लेटफॉर्म वो इन्हीं चीज़ों के लिए है, यानी कि हैंडमेड, क्रिएटिविटी, इस तरह की आइटम्स यहाँ पर ज़्यादा सेल होती हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप इंडिया में रहकर इंडिया के अंदर भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। भारत के बहुत सारे सेलर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं और वो यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। भारत के अंदर रहकर भारत में ही आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इट्सी पर अगर इंडिया में रहकर ही हमें अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, इंडिया के अंदर ही, तो उसके असल में फैक्ट क्या है। नंबर 1 है कि इट्सी जो है वो ग्लोबल मार्केट प्लेस है। इसका मेन फोकस जो है वो है एक्सपोर्ट, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को सेल करने का इनका मेन फोकस है। तो वही उधर के ही बायर्स होते हैं, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्रोडक्ट सेल करने का ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। लेकिन टेक्निकली अगर देखा जाए तो आप इंडिया के अंदर रहकर इंडिया में भी सेल तो कर सकते हैं। ठीक है, करेंसी एंड प्राइसिंग, इट्सी पर जो प्राइसिंग होती है वो यूएसडी के अंदर होती है। ठीक है, तो जब आप इसमें लॉगिन करेंगे, अपना इसमें आईडी बनाएंगे, तब आपको यूएसडी के अंदर ही दिखाई देगा। लेकिन फिर इट्सी इसके बाद आपको करेंसी कन्वर्ट करके देता है, जिसके वो चार्ज भी लेता है, आगे चल के वीडियो में बात करते हैं। तो इस तरह का, यानी कि यूएसडी में ही आपको यहाँ पे करेंसी शो होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि शिपिंग। इट्सी के ऊपर इंडियन बायर्स तक जो रीच है वो कम होती है, यानी कि लोग जो है वो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, मिंत्रा, इनके साथ जुड़कर काम ज़्यादा करते हैं और वो ही बेस्ट एक रहता है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और एक तरह से एक्सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं, भारत से कोई प्रोडक्ट आप बाहर की कंट्रीज में बेचना चाहते हैं, उसके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल है और ज़्यादा बेस्ट है ये वाला प्लेटफॉर्म जो। ठीक है, अगर आप इंडिया में रहकर इंडिया के अंदर ही प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तब आपको फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा, मीशो ऐसे साइट्स की तरफ जाना ज़्यादा बेटर रहता है और लोग जाते भी उधर ही हैं। इट्सी के ऊपर अगर आपको काम करना है, तो अगर आपने इंडिया से कोई प्रोडक्ट बनाकर बाहर किसी कंट्री के अंदर सेल करना है, बाहर के आपको बायर्स चाहिए, तब आपको ये इट्सी जो है बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाला है। अगर आप बाहर उसको सेल करते हैं, अपने प्रोडक्ट को इंडिया से बाहर अगर सेल करते हैं, इंडिया के अंदर ही अगर आपको सेल करना है, तब आपको दूसरे प्लेटफॉर्म जो है वो ही ज़्यादा बेस्ट रहने वाले हैं, क्योंकि ये इट्सी जो है ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसमें जो सेलर को पे आउट होता है वो आईएनआर में ही होता है। इट्सी जो है अपना उसमें से इंटरेस्ट रख के, अपना कमीशन रखने के बाद उसको आईएनआर में कन्वर्ट करके ही पेमेंट आपको देता है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इट्सी पर सबसे ज़्यादा सेल कहाँ पर होती है। यूएसए, कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, ऐसी कंट्रीज के अंदर जो है सेल ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पर जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, तो यहाँ पर सेल बहुत ज़्यादा होती है। वैसे तो आप किसी भी कंट्री में कर सकते हो, इट्सी प्लेटफॉर्म के थ्रू इन कंट्रीज में सेल ज़्यादा होती है। ठीक है, इट्सी के थ्रू हैंडमेड, विंटेज और जो क्रिएटिव आपके जो आइटम्स हैं, उन आइटम को सेल करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये। तो मतलब अगर आपने इंडिया से बाहर किसी कंट्री में अपने प्रोडक्ट को सेल करना है, तब आपके लिए इट्सी बहुत बेस्ट है। लेकिन आपने इंडिया में रह के इंडिया में ही प्रोडक्ट को अगर सेल करना है, तब आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह की तरफ। ठीक है,
इट्सी को चूज आप तभी करें जब आपने एक्सपोर्ट करना हो, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपने सामान को बेचना हो। आप इट्सी को तभी चूज करें, अदरवाइज आपको जो अपने इंडिया में चलते हैं प्लेटफॉर्म उन्हीं को ही इस्तेमाल करना चाहिए। अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, बाकी जो है। अब जान लेते हैं कि क्या इंडिया में इट्सी पे वर्क किया जा सकता है या नहीं, ये लीगल है या नहीं। हाँ, इंडिया में वर्क किया जा सकता है और लीगल है, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इसका फायदा ज्यादा इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जो सेल है वो ज्यादा दूसरी कंट्रीज के लिए देखने को मिलती है। तो इसलिए आप कर तो सकते हैं इसको चूज, इस प्लेटफॉर्म को इंडिया में ही सेल करने के लिए, लेकिन ज्यादा आपको फायदा इसमें नहीं मिलता है क्योंकि रीच नहीं मिलती है। भारत में रहकर भारत में ही अगर आप जुड़ते हैं इनके साथ, तब आप जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं या आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करते हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट करते हैं, वो यहाँ पर जुड़ जाते हैं। लेकिन उनका टारगेट वही रहता है कि इंटरनेशनल बायर्स उनको यहाँ से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, तो बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। यानी कि इंटरनेशनल बायर्स ही आपको यहाँ पर देखने को ज्यादा मिलेंगे क्योंकि रीच ज्यादा वही मिलती है। ठीक है, यानी इंडिया में ही प्रोडक्ट अगर आपको सेल करने हैं तब आपको इसमें थोड़ा फायदा कम दिखता है, इसलिए ये जो प्लेटफॉर्म है ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म माना जाता है। ठीक है, आप इंडिया में ही घर बैठे बैठे itsy.com पर रजिस्टर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप अपना आईडी यहाँ बना सकते हैं, आप अपना काम यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको रीच कम मिलेगी, यानी कि आपको कस्टमर कम मिलेंगे क्योंकि इंटरनेशनल के लिए ज़्यादा रीच मिलती है यहाँ पर। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इट्सी पर कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो ज़्यादा सेल होते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी जैसे हैंडमेड नेकलेस, ईयरिंग, ब्रासलेट्स वगैरह ऐसी चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा सेल होती हैं। हैंडीक्राफ्ट आइटम्स जिसमें वुड के आइटम्स हैं, बैम्बू के हैं, मेटल के हैं, टेराकोटा के हैं, जूट के हैं, इस तरह के प्रोडक्ट जो हैं यहाँ पे सेल होते हैं। फिर है पेंटिंग्स वगैरह, वॉल आर्ट यहाँ पर ज़्यादा सेल होता है। क्ले आइटम्स यहाँ पे सेल होती हैं, पोट्री आइटम्स या होम डेकोर की आइटम्स वो भी यहाँ पे सेल होती हैं। डेकोरेटिव कैंडल्स, सोप, ब्यूटी प्रोडक्ट, इस तरह यहाँ पर ज़्यादा सेल होते हैं ऐसे प्रोडक्ट। विंटेज आइटम्स भी यहाँ पे सेल होती हैं, यानी 20 साल कोई पुरानी कोई प्रोडक्ट है वो भी आप यहाँ पर अगर सेल करते हैं तो उसकी भी अच्छा यहाँ पर डिमांड रहती है। और यहाँ पे क्राफ्ट सप्लाईज ज़्यादा देखने को मिलती है, जैसे बीड्स सेल कर सकते हैं आप, फैब्रिक्स को सेल कर सकते हैं, टूल्स हैं कोई वो सेल कर सकते हैं, डीआईवाई मटेरियल है वो सेल कर सकते हैं। ऐसी आइटम्स की यहाँ पे डिमांड रहती है। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब जान लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे प्रोसेस क्या रहता है। आपको सिंपली www.itsy.com पे जाना है, /सेल वाले ऑप्शन पे जाना है, फिर स्टार्ट क्लिक पे आपको क्लिक करना है। अकाउंट यहाँ पे आपको क्रिएट करना है, वो आप गूगल के थ्रू, ईमेल के थ्रू या एप्पल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी शॉप का नेम रखना होता है यहाँ पर जब आप क्रिएट कर रहे हैं अकाउंट। कंट्री सिलेक्ट करनी है आपने इंडिया, प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है, फोटोज के साथ डिस्क्रिप्शन, पूरी डिटेल, प्राइसिंग वगैरह वो आपने डालनी है यहाँ पर जो भी आप प्रोडक्ट सेल करते हैं। पेमेंट मेथड को आपको सिलेक्ट करना है। इट्सी पर पेमेंट जो है वो पॉइनियर के थ्रू होती है, तो इसके लिए पॉइनियर अकाउंट आपका रिक्वायर्ड है, जरूरी है, तो पहले आपको ये अकाउंट क्रिएट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आएगा, फिर आपने ये फॉर्म पे भरना है। वेरिफिकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं, फिर आपको शॉप को पब्लिश कर देना है। यही होता है इसके रजिस्टर्ड करने का तरीका। तो अब बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स इसमें कौन कौन से रिक्वायर्ड रहते हैं। ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जीएसटी नंबर ऑप्शनल है लेकिन फायदेमंद रहता है। ठीक है, और बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए, पॉइनियर अकाउंट आपके पास होना चाहिए, और प्रोडक्ट की फोटो और डिटेल, जिस भी प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं वो आपने उसी टाइम जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ करना है तो ये सारी चीजें आपने डालनी है और ये सब कुछ आपको चाहिए होगा। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इट्सी पर कमीशन कैसा रहता है, इट्सी कैसे कमीशन लेता है। नंबर 1 है लिस्टिंग फीस, यानी कि $0.20, 17 रुपये अप्रोक्सीमेटली वो आपको पर प्रोडक्ट के लेता है लिस्ट करने के। नंबर 2 पे है ट्रांजैक्शन फीस, 6.5% पर सेल पर
होती है। ठीक है, उसके बाद है पेमेंट प्रोसेसिंग फीस जो अप्रोक्सीमेटली ₹15 होती है। करेंसी कन्वर्जन फीस भी लगती है 2.5% अगर USD टू INR करना है तो। ठीक है, कुल मिलाकर देखा जाए तो एक सेल के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 10 to 12% टोटल चार्ज जो है वो इट्सी को जाता है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इट्सी पर अगर हम वर्क करते हैं तो प्रॉफिट कितना रहता है। वो डिपेंड करेगा आपके प्रोडक्ट टाइप के ऊपर और डिमांड के ऊपर, कैसे प्रोडक्ट हैं आपके और डिमांड उनकी कितनी है, उस पर आपका प्रॉफिट जो है बहुत कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि कोई हैंडमेड ईयरिंग आपने बनाई है 500 रुपीज की। ठीक है, और इट्सी पर आप उसको $25 सेल के लिए लगाते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 2100 रुपये। ठीक है, तो उसमें से आपके 10 to 12% फीस जो है वो कट गई, तो उसमें से आपके माइनस हो गए 10 to 12% उनकी फीस। तो उसके बाद आपके पास फिर भी 1200-1300 रुपये प्रॉफिट बचता है। ये मैंने एग्जांपल दिया आपको, इस तरह से यहाँ पे काम होता है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इट्सी पर सक्सेसफुल सेलर कौन से हैं जो भारत से काम कर रहे हैं, यानी कि भारत के कौन से सेलर हैं जो सक्सेसफुल हैं। जयपुर के हैं, दिल्ली के हैं, गुजरात के हैं, केरला के हैं, तमिलनाडु के हैं। यहाँ के जितने भी सेलर हैं आर्टिस्टियन, यानी कि आर्टिस्ट किसी भी प्रोडक्ट के अंदर है वो, उस तरह की काफी डिमांड है और ये सक्सेसफुल सेलर है यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर। ज्वेलरी है, मंडाला आर्ट है, वुडन क्राफ्ट है, टेक्सटाइल सेलर्स हैं, ये यहाँ पर सक्सेसफुल है। सोप मेकर हैं, डेकोरेटिव कैंडल मेकर हैं और रेसिन आर्टिस्ट हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है यहाँ पर सक्सेसफुल सेलर्स हैं इट्सी के ऊपर। ठीक है, इस तरह के प्रोडक्ट की और इस तरह की स्टेट्स के लोग। वैसे तो करते तो इंडिया में से बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन ज्यादा जो सक्सेसफुल हैं वो यही लोग हैं। ठीक है, अब जान लेते हैं कि इट्सी की खास बातें क्या है। नंबर 1 है हैंडमेड क्रिएटिव सेलर्स के लिए ये बढ़िया प्लेटफॉर्म है। नंबर 2 है इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिलता है। नंबर 3 है डॉलर बेस्ड इनकम आपको देखने को मिलती है। फुल कंट्रोल आपके हाथ में रहता है, यानी कि शॉप आपकी, प्राइसिंग, ब्रांडिंग, सब कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इसमें आपकी जो फोटोज की क्वालिटी है वो बेस्ट हो, कीवर्ड्स जो है वो बेस्ट हो और रिव्यूज आपके बेस्ट हो, ये इसमें मायने रखता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ पॉइंट है इसके जो मैंने आपके साथ शेयर किए। अब जान लेते हैं कि क्या जीएसटी लेना जरूरी है, क्योंकि इसको कवर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत कंफ्यूजन रहती है इस पर। अगर आप इंडिया में ही काम कर रहे हैं और आपकी टर्नओवर जो है वो 40 लाख से कम है, किसी किसी स्टेट में 20 लाख से कम है, तब आपके लिए ऑप्शनल रहता है। लेकिन अगर आपने अपने प्रोडक्ट को बाहर किसी कंट्री में बेचना है तब आपको जीएसटी लेना कंपलसरी है। ठीक है, तब आपको वो नहीं होगा कि कितनी टर्नओवर है या उसका नहीं, फिर आपको जीएसटी कंपलसरी होगा, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे वहां पे आपको भरना ही होगा। ठीक है, क्योंकि इट्सी जो है एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर कुछ भी प्रोडक्ट को सेल करने का मतलब होता है एक्सपोर्ट करना ही, और जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तब आपको जीएसटी चाहिए ही होता है। ठीक है, हालांकि जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो इसकी जो जीएसटी रेट है वो 0 ही लगता है, लेकिन उसके बाद भी इसका रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, ये भी बात आप समझ लीजिए। ठीक है, इट्सी सेलर का जब आप अकाउंट बनाते हैं तब आपको जीएसटी IN भरने का ऑप्शन आता है। ठीक है, उसमें आपको बिना जीएसटी IN के अगर आप इसको फॉर्म को भरेंगे तो आपका फॉर्म अप्रूव नहीं होता है। तो आपको समझ ही लेना चाहिए कि ये कंपलसरी ही है, जीएसटी आपको लेना ही होगा। ठीक है, तो इस तरह का सारा प्रोसेस है इसका, ये कैसे वर्क करता है और क्या है ये इट्सी के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल में बता दिया। अभी भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपको उसकी रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, मेन बातें जो है मैंने सारी कवर कर दी हैं। इसमें आपको बता दिया है कि आपने कैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे प्रोडक्ट यहाँ पर सेल होते हैं। ज़्यादातर ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए ही है। अगर आपको इंडिया में रहकर ही अपने इंडिया के अंदर ऑनलाइन
प्रोडक्ट सेल करने हैं तो आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट ऐसे जो हैं उधर ही जाना चाहिए। इट्सी पर करना है तब करना चाहिए जब आप एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट विदेशों में सेल हो, तब आपको इट्सी पर आना चाहिए। ठीक है, इस पे वर्कशीट का जो मैंने एक बताया था उसी पर ज़्यादा कमेंट आए थे इसके लिए, इट्सी के लिए। हाँ, वर्कशीट को आप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से मतलब प्रोडक्ट आप कोई भी यहाँ पे सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टारगेट रखते हैं विदेशों में अपने प्रोडक्ट को सेल करने का, तब आपको इट्सी पे आना चाहिए। अगर आपने इंडिया में ही सेल करना है तब आपके लिए ज़्यादा सही नहीं है, ये ज़्यादा बेस्ट नहीं है ये प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो मैंने मोस्टली सारी बातें आपको क्लियर कर दी, कैसे वो कमीशन लेता है और कितना प्रॉफिट आपको इधर से निकल जाता है और ज़्यादा किसके लिए बेस्ट रहता है। बहुत सारी बातें आज हमने इसमें कवर कर ली। ठीक है, तो अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इंफॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंच सके जिनको असल में इसकी ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।